द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। आजकल जो ट्रेंड चल रहा है पत्रकारिता का, वो सवालों के घेरे में है। दरअसल जिस तरह की पत्रकारिता हो रही है, जिस तरीके से एजेंडे बेस्ड खबरें चलाई जाती हैं टीवी चैनल्स पर, जब आप टीवी चैनल्स खोलते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ वहां पर एजेंडा दिखाई देता है, जो एक तरीके से यह सिद्ध करवाता है कि सही तरीके की पत्रकारिता तो देश में नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर कई बार फटकार लगाई है। आपको पहले भी हमने कई सारी खबरें दिखाई कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो चैनल्स है जहां प्रदूषण फैलाया जाता है, जहां तरह तरह की बातें की जाती है, और चैनल से कुछ संपादक है जो तरह तरह की बातें करते हैं, ये कई बार सुप्रीम कोर्ट में हो चुका है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी है कि इस तरीके की चीजें तो कम से कम नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने टीवी चैनलों को फटकार लगाई है, कहा एजेंडे से प्रेरित समाज को कर रहे विभाजित। यानी विभाजन का काम मीडिया का भी हो गया है, ऐसा सवाल अब खड़ा किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट से। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ये चाहता है कि बार बार जो ये एजेंडा बेस्ड खबरें चलती हैं, जिसमें कभी हिंदू मुसलमान एजेंडा हो जाता है, पाकिस्तान का एजेंडा हो जाता है, यहाँ फलाना ढिमकाना, जब आप डिबेट देखेंगे तो डिबेट जो होती है वो गरीबी की रेखा पर शुरू होती है और रेखा के गरीबी पे आके समाप्त हो जाती है। उसका कोई अवचित्त निकल कर सामने नहीं आता है, और डिबेट में जिस तरीके की बातें होती है वो भी सवालों के घेरे में होती हैं। तो लगातार जो ये एक ट्रेंड चल चुका है, जो खबरें प्रचारित की जाती हैं, राहुल गांधी ने भी अपनी एक सभा में ये बात कही थी कि मीडिया वाले हमें दिखाएं या ना दिखाएं, कुछ करें ना करें, कम से कम हिंदू मुसलमान तो करना बंद कर दे, और जो सच्ची पत्रकारिता है, जो एथिक्स पढ़ाए जाते हैं, जो नियम पढ़ाए जाते हैं, वो उस नियम के अकॉर्डिंग पत्रकारिता होनी चाहिए। एक वे में या फिर एक तरफ चल के पत्रकारिता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पत्रकारिता का मतलब यही है कि समाचार कलेक्ट करना, मतलब सूचना कलेक्ट करना, यही पत्रकारिता होती है। लेकिन सूचना कलेक्ट करने के बजाय एक एजेंडा जो प्रेरित किया जा रहा है, जो लोगों के दिमाग जहन में जो ये मतभेद एक दूसरे के प्रति भरा जा रहा है, नफरत भरी जा रही है, इससे देश का बड़ा नुकसान हो रहा है। इससे आपसी वैमनस्यता ज्यादा बढ़ती चली जा रही है, प्रेम और सौहार्द की बातें बहुत कम हो रही हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या कुछ है टीवी चैनल्स को लेकर, एक एक करके मैं आपको बताता हूं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में शुक्रवार को टीवी चैनलों को जमकर फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टेलीविजन समाज में विभाजन पैदा कर रहे हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि टीवी चैनल ऐसे चैनल एजेंडे से संचालित होते हैं जो विभाजन पैदा करते हैं, जिनका संचालन ही एक एजेंडा बेस्ड खबरों से होता है। शुरुआत से सुबह से एजेंडा चल जाएगा सुबह वाले बुलेटिन में, और शाम को डिबेट होते होते वही एजेंडा जो है वो चलता रहेगा। शीर्ष अदालत ने कहा कि टीवी चैनल जो है इस तरह ये काम करे। दरअसल टीवी चैनल सनसनीखेज न्यूज़ों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, यानी जो टीआरपी मसाला, कहां से मसाला मिल जाए, कहां से टीआरपी को बढ़ा रहे हैं। टीआरपी मतलब आप समझते ही होंगे, जो ये टेलीविजन रेटिंग जो सेट होती है, कौन सा चैनल अच्छा है कौन सा नहीं अच्छा, उस टीआरपी के रेस में ये लोग दौड़ने की कोशिश करते हैं। उसी चक्कर में ये सारी चीजें हो रही, वैमनस्यता फैलाई जा रही है, और इन्हें धनदाताओं यानी मालिकों के आदेश के अनुसार काम करते हैं। जो मालिक जिसका जो कहता है वही आगे तक होता है। जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की पीठ ने हेट स्पीच संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, और सुनवाई के दरमियान ही ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के इन जजों ने दी है, ये पीठ ने दी है। कोर्ट ने जिम्मेदार संस्थानों से भी ये सवाल पूछा है कि आप बताइए कि जिस तरीके की खबरें आप चलाते हैं, जिससे नफरत देश में फैलती है, उसके बारे में क्या आप जवाब देना चाहेंगे, क्या आपकी जवाबदेही नहीं बनती है, ये भी बात पूछने की कोशिश की गई है। दरअसल जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की पीठ ने समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण यानी कि NBSA और केंद्र सरकार से पूछा कि वो इस तरीके के प्रसारण को कैसे नियंत्रण कर सकती है, मतलब कैसे इस पर नियंत्रण लगेगा, जो लगातार ये नफरत टीवी चैनल पर परोसी जा रही है, जो नफरती एजेंडा जो चल रहा है, इसको कैसे रोका जाएगा। इस पर केंद्र सरकार और NBSA यानी ये दोनों लोग जो है इस पर नियंत्रण कैसे करेंगे, इस बारे में भी जवाबदेही बनती है। जस्टिस जोसेफ ने टिप्पणी की, चैनल मुख्यतः एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। एक प्रतिस्पर्धा, ये बेवजह की प्रतिस्पर्धा चल रही है, टीआरपी की प्रतिस्पर्धा है, मसाला न्यूज प्रसारित करने की प्रतिस्पर्धा है। इस प्रतिस्पर्धा में आगे जा रहे हैं, इससे ही देश का नुकसान हो रहा है। आप इसे कैसे जो है रोकेंगे। जैसे जोसेफ ने कहा कि इसे ये सनसनीखेज बना देते हैं कि कभी कभी एक्सक्लूसिव खबरें आ गई हैं, इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, ये एक्सक्लूसिव विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं। ये जो दौड़ चल रही है, जो पत्रकारिता में ये दौड़ है, ये कई ज्यादा सवालों के घेरे में है कि आखिरकार जहां सूचना कलेक्ट करना पत्रकारिता को बताया गया है कि सूचना एक दूसरे तक पहुंचाना, आप सुबह उठकर अखबार क्यों पढ़ते हैं? अखबार इसलिए पढ़ते हैं कि हमें आसपास की जो जानकारियां हैं, जो खबरें हैं, वो सीधे तौर पर मिल जाएं, इसीलिए आप खबर पढ़ते हैं। लेकिन उन खबरों में खबर ना होकर एजेंडा बेस्ड चीजें दिखाई देंगी तो क्या आप उस अखबार को पढ़ेंगे? क्योंकि आपके मन में नफरत पैदा की जा रही है। इसी बात की चिंता जो है सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर की है, क्योंकि जो एजेंडा बेस्ड खबरें आपको टीवी चैनल्स पर दिखाई देती है। आप देखिए, दो भागों में बट गया है मीडिया। ये कहते हैं राइट विंग का हो गया या लेफ्ट विंग का हो गया, ऐसे इधर ऐसी खबरें दिखाई जाएंगी, इधर ऐसी खबरें दिखाई जाएगी, ये उनकी बड़ाई करेंगे, ये उनकी बड़ाई करेंगे, ये उनकी बुराई करेंगे, ये उनकी बुराई करेंगे, ये एजेंडा हो गया।
पत्रकारिता यहाँ कतई नहीं है। आप एथिक्स पढ़ेंगे, जितने भी लोग मास कॉम करके आते हैं, मास कम्युनिकेशन का कोर्स करके आते हैं, वो इन चीज़ों को बखूबी समझते हैं। एथिक्स पढ़ाया जाता है। यूपीएससी के सिलेबस में भी जो लोग सिविल की तैयारी करते हैं, 2014 के पहले उसमें नैतिक शास्त्र नहीं जुड़ा था, एथिक्स का चैप्टर ही नहीं था। बाद में एथिक्स इसलिए जोड़ा गया कि ताकि जो सिविल सर्विसेज में जो बड़ी कुर्सी पर बैठेंगे वो ये देखें और समझे कि उनको नैतिकता के आधार पर काम करना है। उनको ये काम नहीं करना कि हमारे रिश्तेदार हैं या हमारे जाति वाले हैं या हमारे संबंधी हैं तो इनके पक्ष में हम फैसला दे देंगे। वो नैतिकता इसीलिए सिखाई जाती है और शायद ये अब गायब हो रही है। और भाषा और अभिव्यक्ति की आज़ादी ये बेहद महत्वपूर्ण है। आजकल आप टीवी चैनल्स के जब डिबेट देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ऐसे नहीं आई है। आप कई सारे डिबेट देखिए, कई डिबेट में तो ऐसा होता है कि असभ्यता पर उतर आते हैं, व्यक्तिगत टिप्पणियां होने लगती है। राजनीतिक प्रतिद्वंदता अलग है, लेकिन वहां पर जब आप व्यक्तिगत किसी की आलोचना करने लगते हैं तो ये गलत है। आप राजनीतिक प्रतिद्वंदता, आप राजनीतिक परिवेश में आप बात करिए, लेकिन वहां ऐसी बातें नहीं होती हैं। और भी बातें जो है ये कही गई हैं जस्टिस जोसेफ के द्वारा। उन्होंने कहा कि आप कैसे इसे रोकेंगे, कैसे नियंत्रित करेंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। भाषा और अभिव्यक्ति की आज़ादी बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इसके जरिए एजेंडा परोसा जा रहा है, ये एजेंडा बेस्ड काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि मुद्दा ये भी है कि पैसा कौन लगाता है वे ये तय करेंगे। दरअसल जो चैनल के मालिक होते हैं वो ये फिट करते हैं, वो सुबह से लेकर जो आरओ तैयार होता है, जिसको रन ऑर्डर बोलते हैं, जो न्यूज़ चैनल में जितने लोगों ने काम किया होगा ये बखूबी वो जानते होंगे कि आरओ तैयार होता है सुबह से लेकर शाम तक का पूरा खाका, किसमें कौन सी बुलेटिन में कौन सी खबरें रहेंगी, कौन सी में डिबेट होना है, क्या होना है, ये सब चीज़ें हैं। न्यूज एंकर्स को कड़ा कदम उठाने के लिए भी कहा गया है। पीठ ने कहा कि इस तरह के चैनल समाज में विभाजन पैदा कर रहे हैं। न्यायमूर्ति जोसेफ ने टिप्पणी की, जब आप भाषा और अभिव्यक्ति की आज़ादी का दावा करते हैं तो आपको ऐसा कार्य करना चाहिए जो आपके लायक हो। इसके साथ ही कोर्ट ने उन एंकर्स को भी, जो न्यूज़ एंकर्स हैं, उनके लिए भी कड़े कदम उठाने का सुझाव दिया जो अभद्र भाषा को बढ़ावा देते या इसमें शामिल होते हैं। दरअसल जब डिबेट होती है, जब अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, जो एंकर होता है, जो होस्ट करता है उस पूरे प्रोग्राम को, उसकी जिम्मेदारी होती है कि जो भी इस तरीके की टिप्पणी करे उसको तुरंत डिबेट से बाहर करे, उनकी भी जिम्मेदारी है। लेकिन कई बार ऐसा होता है टिप्पणियां हो जाती हैं लेकिन ना तो एंकर्स कुछ बोलते हैं ना कुछ नहीं। अगर वो उनके एजेंडे में शामिल है तो वो कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, वो जैसे की तैसी वो खबरें चलती रहेंगी। अब देखिए सीआरपीसी में भी संशोधन करने का काम कर रही है सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर एंकरों पर जुर्माना हो तो उन्हें पता चल जाएगा कि उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर जो एंकर्स है जो इस तरीके के नफरत परोस रहे हैं, अगर उन पर कार्रवाई होने लगे, उन पर जुर्माना लगाया जाने लगे तो उनको पता चल जाएगा कि उन्हें इसकी कीमत चुकानी है। वहीं केंद्र सरकार ने यह कहते हुए प्रक्रिया दी कि वो अभद्र भाषा से निपटने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि सीआरपीसी में व्यापक संशोधन करके योजना बना रही है। केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SAG KM नटराजन ने कहा कि हम आपराधिक प्रक्रिया संहिता में संशोधन पर विचार कर रहे हैं। तो अब इस पर भी विचार विमर्श होगा, इस पर भी टिप्पणियां होंगी, बातचीत होगी, मसला चलेगा। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा है, जजों ने, जोसेफ ने कहा है कि इसमें बदलाव होना चाहिए। सीआरपीसी की जो धाराएं हैं इनमें जो है कहीं ना कहीं संशोधन करके उनको ये बताना चाहिए, उनको ये समझाना चाहिए कि अगर आप गलत करेंगे तो आपके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है, ये उन्हें बताया जाना चाहिए। तभी कहीं ना कहीं ये मसला जो है हल होगा, अन्यथा इसी तरह होता रहेगा। तो आप समझिए कि सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से उन एंकर्स को भी फटकार लगाई है, उन चैनल मालिकों को भी फटकार लगाई है, उन संपादकों को भी फटकार लगाई है जो इस तरीके की चीज़ें करते हुए सामने आते हैं। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।